अपना आज पेज है 197। क्रम विकास की कहानी केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इस अकेली धरती का इतिहास ही क्रम विकास की सारी कहानी नहीं है। अन्य धरतियां कहीं और अब भी हैं और यहाँ भी कई पार्थिव चक्र हमारे पहले आ चुके हैं और कई ऐसे हैं जो बाद में आएंगे। मतलब खाली इसी पृथ्वी का इतिहास जो है, क्रम विकास जो हुआ है, वो सारी कहानी खाली अकेली इस पृथ्वी की नहीं है, इस धरती की। अन्य धरतियां कहीं और अब भी हैं और यहाँ भी कई पार्थिव चक्र हमारे पहले आ चुके हैं और कई ऐसे हैं जो बाद में आएंगे। अब इसके बारे में तो अब क्या कहा जाए। भाई कई इंडिकेशंस हैं, मां श्री अरविंद कहते हैं, और कुछ जो ये ओकल्ट स्कूल्स हैं वो इसके बारे में कहती हैं। बाकी तो और कोई विशेष इसके विषय में कहा नहीं जा सकता। हाँ, पर एक विशेष अलग से चीज है ये, जो हमको ये ऑप्शन, एक ऐसी चीज ये भी बताती है, हाँ ऐसी चीज है। अतिमानसिक योग का पथ। अतिमानसिक योग एक ही साथ भगवान की ओर आरोहण और देहगत प्रकृति में भगवान का अवतरण है। भगवान की ओर आरोहण और देहगत प्रकृति में भगवान का अवतरण है। आरोहण अंतरात्मा और मन और प्राण और शरीर की एक केंद्रित, वन पॉइंटेड, वन सेंटर्ड, सर्व एकत्रीकारी ऊर्ध्व अभिप्सा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऊपर जाना है तो ये सारों की सम्मिलित एकनिष्ठ क्रिया जो है, सबकी, शरीर अलग भाग रहा है, प्राण अलग भाग रहा है, मन अलग भाग रहा है, अंतरात्मा इनको चाह रही है पर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पर एकनिष्ठ तरीके से जब ये एक जगह केंद्रित होके सारे एफर्ट को एक जगह गैदर कर लेते हैं और ऊर्ध्व अभिप्सा जब ये करके आरोहण किया जा रहा है, तभी ये संपन्न हो सकता है। अवतरण अनंत और शाश्वत भगवान की ओर संपूर्ण सत्ता के आह्वान के द्वारा ही आ सकता है। यदि ये पुकार और यह अभिप्सा हो, या यदि वे किसी भी तरह से पैदा हो सकती हैं और निरंतर बढ़ सकती और पूरी प्रकृति को अधिग्रहित कर सकती हैं, तब और केवल तभी एक अतिमानसिक उत्थान और परिवर्तन संभव होता है। मतलब इसमें हाफ हार्टेडली मन किसी और चीज में लग रहा है, प्राण किसी और चीज में है, शरीर कहीं और है, तो पहले तो ये हमारा आरोहण भी है वो नहीं हो पाएगा। और इसमें एक दूसरा जो है अवतरण, ये दोनों ही प्रक्रिया आके जो ये महान अभियान है इसको संपन्न करती है, इसको सफल कर सकती है। पुकार और अभिप्सा तो केवल पहली शर्तें हैं। इनके साथ ही साथ होना और इनकी प्रभावशाली तीव्रता के द्वारा लाया जाना चाहिए भगवान की ओर समस्त सत्ता का खुलाव और एक पूर्ण समर्पण। पुकार और अभिप्सा पहली शर्तें हैं, इससे शुरू करते हैं आप। इसके साथ साथ ही होना और इनकी प्रभावशाली तीव्रता के द्वारा, इनके साथ साथ क्या हुआ और इनकी प्रभावशाली तीव्रता, इफेक्टिव, इनकी जो इंटेंसिटी है, पुकार की इंटेंसिटी है और अभिप्सा की इंटेंसिटी है, इनके साथ साथ क्या होता है और इनकी प्रभावशाली तीव्रता के द्वारा क्या होता है, भगवान की ओर समस्त सत्ता का खुलाव, सारी सत्ता की ओपनिंग भगवान की ओर, और एक पूर्ण समर्पण। शुरुआत इससे करते हैं और जितना ही ये तीव्र होती है तो इनके साथ और इनके कारण, इनके द्वारा, ये इसका परिणाम है कि संपूर्ण सत्ता का खुलाव। यह खुलाव सारी प्रकृति को उसके सभी स्तरों पर और उसके सभी हिस्सों में उस महान दिव्य चेतना को बिना किसी सीमा के प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रक्षिप्त करना है। खुलाव सारी प्रकृति को उसके सभी स्तरों पर
और उसके सभी हिस्सों में हमारी प्रकृति के सभी स्तर, जितने भी लेवल्स के ऊपर है, और उसके सभी हिस्से, उन सब को महान दिव्य चेतना को बिना किसी सीमा के प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं, वो जैसे आना चाहे निर्बाध रूप से हमारे शरीर में आधार पाए, हमारे प्राण में आधार पाए, मन के अंदर, और अंतरात्मा उसका आधार बने। तो ये सभी हिस्से और सभी स्तर प्रकृति के उस महान दिव्य चेतना को बिना किसी सीमा, बिना किसी प्रतिबंध, उसके ऊपर कोई लगाम, कोई इस तरीके की कि भाई इतना रिसीव कर सकते हैं, इतना नहीं रिसीव कर सकते, इन किन्हीं भी सीमितताओं, बंधनों से परे प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रक्षिप्त करना है। खुलाव का अर्थ, ओपनिंग का ये अर्थ है कि माँ के प्रति ओपन रहो, का मतलब कि वो आपके अंदर निर्बाध रूप से अपनी गति कर सकें, आपके अंदर आ सके। नहीं तो हम कितना इजी मानते हैं, रिमेन ओपन टुवर्ड्स मी। अब रिमेन ओपन तो जब उनकी कोई चीज आती है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। जो पहले से ही ऊपर और पीछे है, कौन? महान दिव्य चेतना, और इस नश्वर अर्ध चेतन अस्तित्व को घेरे हुए है। इसकी प्राप्ति में धारण करने की कोई अक्षमता नहीं होनी चाहिए। भी वर्तमान में तो पुकार भी पूरी नहीं है, अभीप्सा जैसी है हम तो जानते हैं वो कैसी है। फिर ये जो खुलाव है, उसको, इसमें कोई चीज आती है उसके लिए नेसेसरी आधार नहीं मिलता, शरीर तैयार नहीं मिलता, प्राण है वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं मिलता, मन है, मन की तैयारी नहीं हुई है। भाई अभी हम ये जो कर रहे हैं इसके अंदर मन की तो डेफिनेटली, कि हम कैसे किस रूप में समझें, एक आधार तो प्राप्त हो। भाई और चीज को तैयार करने के लिए यदि मानसिक चेतना पहले तैयार हो जाती है, बुद्धि के स्तर के ऊपर कुछ तैयारी हो जाती है, हम चीजों को समझने, उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं, धीरे धीरे उसका अंकुश प्राण के ऊपर लगेगा, शरीर की क्रियाओं के ऊपर आएगा। तो इस एक तरीके से हम कर रहे हैं, हालांकि सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज अपने आप में वन पॉइंटेड नहीं है। पहले से ही ऊपर और पीछे उस नश्वर अर्ध चेतन अस्तित्व को घेरे हुए, इसकी प्राप्ति में धारण करने की कोई अक्षमता नहीं होनी चाहिए। परिवर्तनकारी दबाव के तहत आधार में, मन या प्राण या तंत्रिका या शरीर में, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर से जब एक पावर आती है, जब आपके अंदर धीरे धीरे उस चीज का फ्लो होने लगता है, तंत्रिका तंत्र अपने आप में उसको धारण करने के लिए समर्थ नहीं होता। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। आप पुल करते हैं, पर जब वो चीज आती है, आपका कितना भी सुदृढ़ शरीर हो, कोई जरूरी नहीं है तंत्रिका तंत्र उसको फ्लो करवा पाने में, उसको आधारित करने के अंदर इनफ सुदृढ़ हो, या शरीर में किसी भी चीज का टूटना नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोग पागल हो जाते हैं, मन के अंदर इस तरीके की चीज आ जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है, प्राण के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तंत्रिका तंत्र या शरीर के अंदर ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आधार कमजोर रहा। इसीलिए कर्म को श्री अरविंद ने माँ ने इतनी प्रधानता दी, अदरवाइज तो थोड़ी सी भी चीज आ जाएगी, ये उसको धारण करने में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने कभी, जो इसके लिए कई प्रिस्क्राइब्ड तरीके हैं, कि वो नहीं, इसको पुल नहीं करना है। आप कर्म के अंदर राइट एटीट्यूड से, सही भावना से आप तो कर्म करते रहिए, जितनी जब जैसे आपके लिए आवश्यकता होगी वो चीज आती रहेगी। नहीं तो उन्होंने कभी, वो तो बता देते जैसे सारे के सारे ध्यान की प्रक्रियाएं हैं और की प्रक्रियाएं हैं ना। यही है कि मेरे प्रति ओपन रहो, बस एक अंतहीन ग्रहणशीलता होनी चाहिए। भागवत शक्ति की एक नित सशक्ततर और अधिकाधिक प्रबल क्रिया को सहन करने की सदा बढ़ती क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा आती रहेगी। आप में आई, आप में आके आपके आधार को जितना उसकी क्षमता है उसमें आके बैठी और उसको मजबूत बनाया। भाई बांध आपने बनाया, धीरे धीरे उसमें पानी भर रहे हैं, अब जो जो उसके अंदर पानी भरेगा उसका दबाव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा।
तो ये शक्ति है। हालांकि उसमें समस्या क्या है कि आपने एक ढांचा बना दिया, वो ढांचा अपने आप में सशक्त नहीं होता जा रहा। जो एक बांध बनाया है वो कंक्रीट का या जिन भी चीजों का, मटेरियल का बनाया है, वो जैसा है वैसा है। इसमें एक दूसरी चीज है, ये ढांचा अपने आप के अंदर और अधिकाधिक प्रबल होता जाएगा। आपका मन है, प्राण है, शरीर है, पहले उसके अंदर शुरू में ही अगर आधार पक्का नहीं है तो आप में थोड़ी चीज आई, अब वहीं स्पिल कर देंगे। हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो देखिए कितना ज्ञान का एक वहम आ जाता है और किसी को भी ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आनंद आया या कोई एनर्जी मिली, माँ की ओर से चेतना मिली, तुरंत उसको कैसे डिसिपेट करने के लगते हैं, बिखराने के लग जाते हैं। क्योंकि आधार परिपक्व है नहीं। अन्यथा कुछ भी महान और स्थायी नहीं किया जा सकता। योग का अंत आधार के चरमरा जाने में या एक निष्क्रिय ठहराव में होगा, या एक कुंद करने वाले या विनाशकारी रुकाव में होगा। योग की यह एक ऐसी क्रिया है जिसे यदि असफल न होना हो तो पूर्ण और सर्वांगीण होना होगा। कौन सी? कि आप खुल जाएं, आपके अंदर निर्बाध रूप से मन, प्राण, शरीर, इन सारों के अंदर वो शक्ति आ सके। और ये समर्पण के द्वारा, क्योंकि यदि कहीं न कहीं अपने ऊपर है ध्यान, तो जो हमने पढ़ा था पथ का विधान, कि आपकी भीषण दुर्घटना दुर्घटना इसी चीज की है, विनाशकारी रुकाव में होगा। विनाशकारी रूप से कहीं चरमरा जाने में होगी, आपका पूरा बीइंग चरमरा जाएगा। करना चाहेंगे एक चीज, धारण क्षमता है नहीं। श्री अरविंद का एक विचार है, वो आपके जो वर्तमान फ्रेमवर्क है उसको तुरंत छिन्न भिन्न कर देगा। नई रचना करने के उसके अपने पूर्वाग्रह हैं, वो उससे ग्रसित है। अब वो दोनों चीजें वो कर नहीं पा रहा कि कैसे करे। प्राण के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी चीजें, ऐसे भाव, आप पहले वाले से चिपके हुए, अब ये तो आपके पूरे आधार को छिन्न भिन्न कर देगी। पर चूंकि किसी भी मानव आधार में यह अंतहीन ग्रहणशीलता और अचूक क्षमता नहीं होती, ये तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि कितना बड़े से बड़ा भी हो उसमें ये क्षमता हो ना, नहीं होती है। इसलिए अतिमानसिक योग तभी सफल हो सकता है जब उतरती हुई दिव्य शक्ति व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाए और ग्रहण करने वाले उस बल को ऊपर से उतरकर प्रकृति में प्रवेश करके कार्य करने वाली शक्ति के समतुल्य बनाए। यही बात मैंने अभी बांध के उदाहरण में आपको दी कि उसके अंदर, क्योंकि वो तो एक ढांचा है, वो जितनी मजबूती उसकी बनी उतनी बनी, वो कोई बाद में उसके अंदर कोई इजाफा नहीं होने वाला है, वो कोई बढ़ने वाली नहीं है। इसके अंदर फर्क पड़ जाएगा। इसमें ये जो शक्ति है ये आएगी, आपके आधार की सुदृढ़ता है, शक्ति को ग्रहण करने, धारण करने की उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएगी, और वो जो आने वाली चीज है उसके समतुल्य उसकी शक्ति बनाएगी। यह तभी संभव है जब हमारी ओर से सत्ता का भगवान के हाथों में उत्तरोत्तर समर्पण हो। एक पूर्ण और कभी न चूकने वाली स्वीकृति होनी चाहिए। जो भी चीज है उसके प्रति स्वीकृति, जो कार्य किया जाना है उसके लिए भागवत शक्ति को हमारे साथ जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करने देने की एक साहसी सम्मति होनी चाहिए। मनुष्य अपने स्वयं के प्रयास से अपने आप को मनुष्य से अधिक नहीं बना सकता। आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, भाई आपने जो सो कॉल्ड अष्टांग योग है या जितने भी योग हैं, यदि आप अपनी ही शक्ति सामर्थ्य से करते हैं और उसमें समर्पण नहीं आता, इसलिए यौगिक साधन शुरू इससे करता है कि आप संकल्प से शुरू कीजिए। संकल्प क्या था वो हमने सारी बातें करी ही। तो यदि आप व्यक्तिगत प्रयास से कि मैं ये कर रहा हूं और इससे मेरे को ये फल मिलता है, मैंने इतनी देर ध्यान किया, इतनी देर चिंतन किया, ये पद्धति का अनुसरण किया, तो आपके बीइंग के अंदर आपकी ही लेटेंट फैकल्टीज हैं। आप सोचते हैं इससे ये देखो कितना कितना योग हो गया, अरे योग नहीं है। आपकी जो निहित क्षमताएं हैं वो खुल जाएंगी, मन की शक्तियां हैं, उसकी परतें हैं, वो खुल जाएंगी। अभी हमको वो इसलिए इतनी विशाल लगती हैं, हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो वो शक्ति जब आती है तो हमको लगता है योग से ये सारी चीजें हो गई, योग नहीं है वो।
वो तो अभी हम कॉन्शियस नहीं है हमारी उन लेयर्स के प्रति। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा वो लेयर्स खुल जाती हैं। शरीर के अंदर इतनी लेटेंट चीजें हैं, तो आप जैसे ही ये इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप में जो संचार है एनर्जी का वो ठीक होने लगता है। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप में रोग है, ये है, एनर्जी लेवल कम है, जीवन को लंबा करना है, शरीर के अंदर कोई क्षति है उसको सही करना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे, आप कहते ये तो ब्रीदिंग से ही हो गई, जबकि उसका प्राणायाम से कोई विशेष लेना देना नहीं है। हठ योग कैसी कैसी चीजें करवा देता है, जबकि उसका कोई साधना से मतलब थोड़ी है। वो तो खाली आधार को तैयार करने की बातें हैं। इसलिए अष्टांग योग के अंदर वास्तव में जो लास्ट की जो उनकी अवस्था है समाधि, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि इससे मेरे को ये मोक्ष मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, और समर्पण भाव नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी एक असफलता और बहुत भयंकर एक दुर्घटना है वो। फिलहाल तो खैर ये संभव ही नहीं है जिस तरीके की चीज है, क्योंकि वो कह रहे हैं न तो उतने आसन बचे अब, न वैसी कोई आधार के अंदर क्षमता रही, तो वो कोई बात नहीं है। तो मनुष्य अपने स्वयं के प्रयास से अपने आप को मनुष्य से अधिक नहीं बना सकता। तो ये बहुत सारा मंथन पूरे विश्व में चल रहा है, वो खाली मानव केंद्रित है। जितने भी ये प्रयास चल रहे हैं, जो अपने आप को सिंसियर प्रयास भी कहते हैं, यदि आप मानव केंद्रित हो तो आपकी समस्याएं इस लेवल पे नहीं मिट सकती, और ये बात समझ नहीं आती। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हम ये कहें नहीं ये करना चाहिए, व्यवस्था इस तरीके की करनी चाहिए, तो ये सारी मानव केंद्रित हैं। तो आप कितना भी भयंकर प्रयास कर लीजिए, आपकी ही ज्यादा से ज्यादा भी जिस योग की आप बात करते हैं, यदि उसके प्रति समर्पण नहीं है दूसरी शक्ति के प्रति, तो वो भी आपकी ही निहित शक्तियों को परिवर्तित कर देगा। एक बाज है या गिद्ध है, उसकी जो शक्तियां हैं उसको और हजारों गुना बढ़ा देगा, पर उससे क्या फर्क पड़ गया, वो रहा तो बाज ही। तो ये ही एक चीज करने की है। यदि हम मूव्ड हैं कि जीवन में कुछ सार्थक करना चाहिए, तो ये है करने की चीज। इसकी एक बूंद, एक चीज, ये भी और दूसरे सारे प्रयासों से कीमती है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि और जितने प्रयास धरती के ऊपर कर लिए गए उनको रिपीट करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो देख ही चुके अभी तक कि उनका क्या परिणाम होता है। तो वो ही चीज नए तरीके से रिपीट करने से क्या लाभ है। मनोमय सत्ता बिना सहायता के अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा अपने आप को अतिमानसिक आत्मा में परिवर्तित नहीं कर सकती। माइंड चाहे कितनी भी उसकी लेयर्स हैं, कितनी भी हायर उसकी फैकल्टीज हैं, हालांकि खैर उनको ओपन करने के लिए भी नीचे से नहीं ऊपर से आती चीज ही ओपन कर सकती है। आप नीचे से उनको ऑपरेट नहीं करवा सकते, एक सीमा से ज्यादा आप नहीं जा सकते। वो तो ऊपर से आती कोई चीज होगी तो ही। मन के भी जो लेयर्स हैं, प्राण की आपकी जो चीजें हैं, प्राण क्यों मान लेगा भाई। मन की बात, प्राण जब तक उसके ऊपर कोई उसको लगता नहीं कि मेरे को इसकी बात माननी चाहिए, वो कभी नहीं मानेगा। जैसे आप देखते हैं व्यवस्था में हायरार्की होती है, नीचे वाला लेवल जो है उसके ऊपर ऊपर वाला लेवल उसको जब तक आदेश नहीं देता वो कैसे मान लेगा। तो मनोमय सत्ता के आधार के ऊपर आप ऊपर चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे। वो तो जब तक आप दूसरी चीज को इंटरवीन नहीं करवाते ये नहीं होगा। तो मनोमय सत्ता बिना सहायता के अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा अपने आप को अतिमानसिक आत्मा में परिवर्तित नहीं कर सकती। ये हमको सूत्र प्रदान कर रहे हैं। इसको वास्तव में यदि हम इसका आत्म मंथन करें, तो आज जितनी भी सारी पद्धतियां हैं जो सिंसियरली चाहती भी हैं, वो है मानव केंद्रित ही। आध्यात्मिकता की भी वो बात करती हैं, तो भी केंद्र मानव ही रहता है उसका, कि इसको क्या मिल गया, मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो इसका भी कोई आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं है, वो भी तो मानव केंद्रित ही है। तो बेटर बार्गेनिंग है, हाँ ये चीज प्राप्त हो गई। तो यदि ये बात हमको समझ आती है तो ये करने का काम है। इसी के लिए माँ ने शिक्षा है कि भाई ये शिक्षा यहीं से शुरू करो, और वो कैसे करनी चाहिए, ये इस तरीके से करनी चाहिए। भागवती प्रकृति का अवतरण ही मानव आधार का दिव्यीकरण कर सकता है।
और क्या आपके पास साधन है? हमारी व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य के आधार पे आज शुरू कर सकते हैं। और वो भी शुरुआत, वो तो कह रहे हैं आपके अंदर अंतरात्मा का आविर्भाव है। मतलब वो आके कहती है कि मैं हूँ, मैं चाहती हूँ, तब वो अपना अंकुश इन भागों के ऊपर लगाती है, इनको लेके चलती है। और वास्तव में साधना होती ही तब है। हालांकि हमको लगता है हमने प्रयास किया, हमने अध्ययन किया, हमने ध्यान किया, चिंतन किया, मेरी अपनी व्यक्तिगत गुत्थी है उसको सुलझाया, मैं यहाँ गया, मैंने बड़ा कंटेम्पलेशन किया। ठीक है, ये तरीके हैं, वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रही है कि अंदर आपके कोई ना कोई ऐसी चीज है जो प्यास है उसके। तो वो इन प्रयासों से आप घर छोड़ के कि भाई एक बार कहीं रिट्रीट के अंदर चलते हैं, इतनी सारी जो रिट्रीट है, जीवन में है क्या, किससे पूछते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, किसी की गाइडेंस सीख करते हैं, अरे भी करके तो देखते हैं ये बात क्या है। वो सेटिस्फाइड नहीं होता, कितनी भी जो चीजें हैं वो कहता है ये मेरे को, ये गले नहीं उतर रही, ये मेरी प्यास को बुझा नहीं रही। वो व्यक्ति फिर सीख करता है, तो उसको पुस्तक भी मिल जाएगी। और दूसरे के लिए वो जो पुस्तक बेच रहा है उसने कभी पढ़ी नहीं, वो वहीं का वहीं बैठा है। तो पुस्तक की उपलब्धता की बात नहीं है भाई, आज प्रिंटिंग की इतनी सुविधा हो गई, सारी चीज हो गई, तो उसके कारण कोई ये थोड़ी कि लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में जाने शुरू हो गए, जिस समय ये सुविधाएं नहीं थी उस समय नहीं जा रहे थे। तो कोई इन कारणों से नहीं, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, एक कोई ऐसी उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो दर्ज करती है अपने आप को इस तरीके से। तो आप पुस्तक ढूंढते हैं, व्यक्ति ढूंढते हैं, कोई ऐसा वातावरण ढूंढते हैं, या एटलीस्ट कम से कम डिससेटिस्फैक्शन इस तरीके के जीवन से होना शुरू हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे, वही हमने कि अनेकानेक शुरुआतें, पुकार कैसे कैसे आ सकती है, कैसे कैसे आप शुरू कर सकते हैं। जब आप अपने आप को खोलते हैं इसके प्रति, और वो जब अवतरण होना शुरू होता है, और अवतरण हम ये सोचें कोई वो इस जैसा पिक्चराइजेशन करते हैं वैसे नहीं, निश्चित रूप से जैसे हम अभी बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी कितनी कितनी चीजें क्लियर हो रही है, या आपके आके मानसिक जो आधार है उसको तैयार कर रही है ये बातें। हाँ, और जैसे ही आप संकल्प करके पदार्पण करते हैं इस जीवन में, तो आप लीप्स एंड बाउंड्स, फिर बाद में उड़ान का स्तर ही अलग तरीके का हो जाता है। फिर आप ये नहीं कि आप इसी स्तर के ऊपर गति कर रहे हैं, फिर आपके गति का भी स्तर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी तो एक सीमित गति है। आप जिस भी माध्यम से चल रहे हैं, पर एक एक इसी धरातल पे गति कर रहे हैं। साधनों में फर्क पड़ जाता है, पैदल चल रहे हैं या फिर आप कोई मोटर बाइक पे चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, ये आयाम दूसरा है, ये आयाम चेंज हो जाता है। क्योंकि हमारे मन, प्राण और शरीर की शक्तियां अपनी स्वयं की परिसीमितताओं से बंधी हुई हैं, और चाहे वे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, या कितनी भी विस्तृत क्यों न हो, वे अपनी प्राकृतिक चरम सीमाओं से ऊपर नहीं उठ सकती, या उनसे परे प्रसार नहीं कर सकती। ये बात समझ आती ही नहीं, ये आती ही नहीं, मतलब ये कि समर्पण जो है, नहीं तो ये योग पद्धति अपना ली, हमने ये किया, इसका हमको ये लाभ हो गया, और आप ये सोचते हैं योग से आपको ये शक्तियां, ये वो, अरे ये तो हैं लेटेंट फैकल्टीज, ये हमारे अंदर निहित हैं। ये उघाड़ना कोई हमारी सीमाओं से परे नहीं चले जाना है। ये तो यही है कि हमारा जो भवन है उसके कई कमरे हमने खोले नहीं थे, और उनके अंदर जो निधियां थी, जो उसके अंदर भरी हुई चीजें थी, वो हमने नहीं खोली थी। बस इतनी बात है। हाँ, उनके खतरे भी हैं। अभी वर्तमान हमारा फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर अपने अहंकार को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी और चीजों को यहाँ कंट्रोल करना ही मुश्किल है। जब ये निधियां खुल जाएंगी, ये पावर्स आपके खुल जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल कर पाना। पर ये इससे ज्यादा और नहीं है। ये आपका ही भवन है जिसके अंदर ये कमरे हैं वो खुलते हैं। आप ये सोचते हैं ये योग हो गया, अरे योग नहीं है वो। योग तो आपका फंडामेंटल शिफ्ट अगर चेतना में नहीं हो रहा, तब तक तो ठीक है। ये आपके और कमरे, अगर उतनी ही आपकी प्यास है तब तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये हमको समझ लेना चाहिए, कोई भी पद्धति, कोई भी ध्यान, कोई भी चिंतन, कुछ भी, वो आपका ज्यादा से ज्यादा खाली यही कर सकता है
कि प्राण और शरीर की शक्तियां, मन प्राण और शक्तियां अपनी स्वयं की परिसीमितताओं से बंधी हुई हैं, चाहे वे कितनी भी ऊंची क्यों न हो। क्योंकि अभी तो हम जानते नहीं कि प्राण में क्या क्या शक्तियां हैं। जगत का जगत क्रिएट कर सकता है प्राण तो। मन है, उसके अपने लोक हैं, आप कितना भी निर्माण कर सकते हो। भाई जिसका प्राणिक स्तर के ऊपर देखो, जिसमें क्रिएट करने की शक्ति है, वो साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक कोई पॉलिटिशियन है या कोई एक व्यक्ति आता है, जापान को हिरोबुमी इतो ने खड़ा कर दिया, मेरे 50 साल के अंदर उसने सारे देश को चेंज ही कर दिया। क्या था ये? हाँ, कोई शक्ति हो सकती है, पर इसका कोई परिवर्तन से उससे क्या संबंध है? हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं और इसके प्रमाण मिलते ही हैं। छोटी छोटी उम्र के अंदर कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे काम किए। शंकराचार्य जी ने भाई कितनी यात्रा कर दी, शारीरिक यात्रा तो करी ही है। शरीर की क्षमता तो रही कि पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, मठों की स्थापना कर दी। हाँ, जिस शक्ति ने करी वो तो अलग है, पर भ्रमण तो शरीर ने ही किया होगा। और कितने लोग हैं, उन्होंने प्राण के आधार पे क्या क्या चीजें क्रिएट नहीं कर दी। और मन के आधार के ऊपर कितनी कितनी शास्त्र हैं, पद्धतियां हैं, विधाएं हैं, ये भी इनका निर्माण हुआ है। हालांकि उसके माध्यम से जिस चीज ने रिफ्लेक्ट किया है, जिसने उसको यूज किया, वो एक अलग है। पर मन के आधार पे भी हम देखते हैं, है उसी सीमा के अंदर। भाई मन के दायरे से ऊपर थोड़ी चली गई। फिर भी मानसिक मनुष्य उसके प्रति खुल सकता है जो उसके परे है, और एक अतिमानसिक प्रयास, प्रकाश, सत्य और शक्ति को अपने अंदर काम करने के लिए नीचे बुला सकता है, और वह कर सकता है जो मन नहीं कर सकता। मन ज्यादा से ज्यादा बड़ा जो क्रिएशन कर सकता है, उससे भी बड़ा क्रिएशन जैसे ही आप बुलाते हो कि माँ आइए, उसके प्रति जैसे ही आप ओपन हो सकते हैं, उसकी क्रिया वर्तमान के अंदर भी आपको, आप सोच नहीं सकते, अप्रत्याशित तरीके से उस स्थिति को बदल सकती है। मन जो कोई भी रुख अपना सकता था, कोई भी चीज कर सकता था, उससे ज्यादा खाली ये ओपनिंग कि आइए, वो एक अलग डायनेमिज्म को ले आता है और उसको यहाँ प्रभावी बना देता है। तो मन का विकास है सच्चे रूप में तब हो सकता है, हम मन को दरकिनार नहीं कर रहे। उसकी वास्तविक जो शक्तियां हैं वो तो ऊपर से खुलेंगी। वो आके आके मन की जो शक्तियां हैं उसको वास्तव में खोल सकता है। भारतीय संस्कृति ने इसको प्रमाणित कर दिया। प्राण के आधार के ऊपर जो जो उन्होंने भवन का, चीजों का निर्माण किया है, आज सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद आप ये सोच सकते हैं वैसी चीजों का निर्माण करना? जिन शास्त्रों का और का, वो तो मानसिक स्तर के ऊपर हो गए। और मानसिक स्तर के ऊपर क्या, वो चिंतन, वो कल्पना, किसी ने महाकाव्य जैसे भारत के अंदर हैं, उनकी कल्पना शक्ति तो नहीं जाती वहां तक। और जैसे राज्यों, साम्राज्यों, इनका इसने निर्माण किया, किसी दूसरे की तो क्षमता ही नहीं है, कल्पना तक में नहीं है। तो मन के आधार पे, प्राण के आधार पे, शरीर के आधार पे, ये जितनी भी गुफाएं काट के उसके अंदर जो जो चीजें करी हैं, जैसे भवन जैसी चीजें जो निर्माण किया है, किस आधार पे कर लिया ये? यदि मन प्रयत्न के द्वारा वह नहीं बन सकता जो मन के परे है, तो अतिमानस अवतरित हो सकता है और मन को अपने स्वयं के तत्व में रूपांतरित कर सकता है। इनफैक्ट ये भी संभावना है, यदि मन कह दे कि नहीं मैं अपने से परे नहीं जाऊं, तो उसको कह दे भैया ठीक है, जैसे पशु, पाशविक चेतना है वो भी निवास कर रही है मनुष्य के आने के बाद भी, हमारे अंदर मन, मन का जो तत्व है वो है, तो पशु वाले जो प्राण है, प्राण तत्व भी हम देख रहे हैं। तो अतिमानस आके कह दे अगर तू इनसफिशियंट है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू बैठा रहे, तो वो आ जाए और एक ऐसी नई रेस यहाँ लग जाए, एक नई जाति, एक नई यहाँ जो किस्म है वो आ जाए। यदि अतिमानसिक शक्ति को मनुष्य की विवेकपूर्ण सहमति और सचेत समर्पण द्वारा अपनी गहन और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और लचीली शक्ति के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो यह धीरे धीरे या तेजी से हमारी वर्तमान अर्धपूर्ण प्रकृति का दिव्य परिवर्तन ले आएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप कहते हो मेरे अंदर तो ये क्षमता नहीं है, कई लोगों के अंदर ये होती है।
वो कहते हैं भाई ये जिस रूपांतर की मांग करी जा रही है, जिस चीज की योग साधना की मांग करी जा रही है, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। और ठीक बात भी है। आप में कितनी भी विशाल क्षमता शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, मानसिक रूप से हो, पर जिस चीज का हम आह्वान कर रहे हैं उसके लिए तो कभी भी पर्याप्त नहीं होती। इसलिए इस मार्ग में माँ श्री अरविंद हमेशा ये कहते हैं कि ओपन करो उसके प्रति, माँ को पुकार लो किसी भी स्थिति के अंदर, हर इंस्टेंस के ऊपर उसको एक एक ऐसा माध्यम बना लो। आप व्यापार के अंदर जा रहे हैं, माँ आइए। आप यात्रा के अंदर जा रहे हैं, शिक्षा में जा रहे हैं, सुबह दिन शुरू कर रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछो मत मेरे को क्या करना है, और आओ इसके अंदर। ये देखो अपनी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी चीजें हैं, उनके सामने स्पष्ट तरीके से रखते जाओ। इसलिए उनका जो एस्पिरेशन है, रिजेक्शन है, सरेंडर है, ये त्रिविध मार्ग जिस तरीके से वो दामोदर में बता रहे हैं ना, कि आपके अंदर एस्पिरेशन है, एस्पायर कर रहे हैं आप, रिजेक्ट कर रहे हैं जो चीज नहीं, ये तो कंड्यूसिव नहीं है मेरी एस्पिरेशन के। और जो भी चीज है आपके पास आई उसको आप सरेंडर कर रहे हैं। आपकी समस्याओं को, या जो योग में आगे चलते हैं उसके जो फल मिलते हैं, उनको भी कोई अपने लिए नहीं। तो यज्ञ के अंदर आपने जो चीज आपके पास आई, फिर बाद में जितनी आपको आवश्यकता है आपके शरीर के लिए, आपके वेलबींग के लिए, उतनी आपने रखी भी। साधक को कोई एनर्जी प्राप्त हुई, जितनी उसकी उसको बिल्कुल मिनिमम आवश्यकता है उतनी को उसने काम में लिया, बाकी को वापस सेवा के अंदर लगा दिया। तो ये हमारी अर्धपूर्ण प्रकृति का दिव्य परिवर्तन ले आएगी। ये अगर ध्यान हम दें तो हमको ये मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रणाली बता रहे हैं। यह अवतरण, यह क्रिया विपत्तिपूर्ण पतन और खतरे की किसी संभावना से रहित नहीं है। मतलब यदि ये अवतरण होता है तो इसके अंदर अपने जबरदस्त भयंकर खतरे हैं। क्यों? अब ये आगे बता रहे हैं, यदि मानव मन या प्राणिक कामना नीचे उतरती शक्ति को पकड़ लेती है और अपने स्वयं के सीमित और पथभ्रष्ट विचारों या त्रुटिपूर्ण और अहंकारी आवेगों के अनुसार इसका उपयोग करने का प्रयास करती है। और कैसे नहीं करेगी? हम में से कौन है जो ये कहे कि थोड़ी सी भी शक्ति यहां आए और हम उसका उपयोग न करें? मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत उसके ऊपर भी नहीं करें तो भी कहे मैं राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर इसको केंद्रित करता हूं, मैं मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इसका करता हूं। इसीलिए विवेकानंद जी की ये थी कि मैं नर सेवा, सबकी जो है सेवा करूं। तो रामकृष्ण जी ने फिर पहले ही कहा कि पहले आत्मा का साक्षात्कार करो, तब आपकी डिस्पेंसरीज खोलो, तब आप किसके साथ क्या होना है उसका सही उपयोग तो तब कर सकोगे। भी दवाइयां आपके पास बहुत सारी है, सेंस है नहीं कि किसको क्या देना है। चैरिटी का आपके अंदर प्रबल कोई भाव है, अब आए उसको, पर उसको जरूरत है नहीं है, रोग में कौन से रोग में कौन सी वाली लगेगी इसका मेरे को सेंस नहीं है, तो खाली चैरिटी का भाव क्या कर लेगा। और इसमें भी एक कॉमन सेंस होने की आवश्यकता है कि भगवान से ज्यादा चैरिटेबल कौन हो सकता है? क्या माँ जानती नहीं कि चैरिटी क्या है? तो अगर मैं उनके प्रति ओपन रहता हूं तो ऑटोमेटिकली वो साधित करवाएंगी। इसीलिए भगवान कृष्ण किसी को मार भी रहे हैं तो कल्याण कर दिया संहार करके भी। तो वो कल्याण यदि आप करना शुरू कर दो मानसिक तरीके से कि मैं भी यही कल्याण करना शुरू कर दूं, तो वो कल्याण थोड़ी होगा। तो मानव मन या प्राणिक कामना, ये बड़ी भयंकर बात है। तो ये वाली चीज हुए बिना रहती नहीं, ये हो सकती भी नहीं। क्योंकि जो चीज आ रही है आपके अंदर, जो फैकल्टीज को खोल रही है, आप उसको नहीं जानते। उनके साथ आप क्या करेंगे आप नहीं जानते। क्योंकि इस मार्ग में आप चल रहे हैं, आपके को कोई इंट्यूशन हो गई, कोई रिवील कर गई, कोई अंतरदर्शन हो गया, कोई आपको वाणी सुनाई दे गई। आपको तो पहली बार हुई, कोई सोच के थोड़ी जा रहे हैं आप। अब क्या करो उसका? आपको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसी बात, अब वो श्री अरविंद के पत्र तो कितना कितना इसकी वैरायटी बता रहे हैं, हमको थोड़ी पता है ये हो जाएगा। भाई बाद के अंदर वो पद्धतिबद्ध करते हैं उसको।
पर आपकी साइकिक चेतना ऐसे बाहर आती है, ऐसे महसूस होता, हमको नहीं पता भाई। जब वो चीज आती है, अप्रत्याशित तरीके से आती है, आप जानते ही नहीं। अब क्या बनाओ आप उसका? भाई अभी भी मन कैसे बीच में इंटरवीन करता है, आप ये देख लीजिए। एक सपना आया आपको, माइंड उसके अंदर तुरंत उसके बीच की कड़ियां हैं वो डिटेल प्रोवाइड कर देता है, जबकि सपना कभी भी इस तरीके से नहीं होता। और हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे मन ने हमारे जाने बिना ही इसकी कड़ियां जोड़ दी, एक कहानी बना दी एक सपने के साथ। या कोई घटना है, बीच की कड़ियों को माइंड बीच में उसमें प्रोवाइड करता है डिटेल्स, और उसको पूरी एक संबद्ध तरीके की स्टोरी बना देता है। या हम श्री अरविंद को पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी ही चीज रीड कर लेता है, इसको जो रीड करनी है वो। तो जब यहां मानव मन ये काम कर रहा है, यही हमारी तैयारी नहीं है, तो ऐसी चीजें जब आएंगी उसके अंदर मानव मन को पता ही नहीं बेचारे को, इसका करूं क्या मैं, इसको किस स्थान के ऊपर रखूं। प्राण ऑलरेडी, उससे ये हमारा वर्तमान फ्रेमवर्क है वो ही कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उसके अंदर ही हर जने की ये है कि मेरा सोच समझ, मेरे को ही अल्टीमेट समझ है, साधना तो ऐसे होनी चाहिए, इसके ये नियम है, डीपर चीजों के ये नियम है, सबके अपने अपने मानदंड है, अपनी अपनी तरीके की प्राणिक उनके जो है वो बात है। तो इसमें जो आती चीज होगी वो तो आपके अंदर ऐसी शक्ति के केंद्र खोल देगी, ऐसी भावनाएं खोल देगी। वर्तमान में एक कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई इतनी मूव करती है कि हमको कितना प्रभावित करती है, आंसू चलने शुरू हो जाते हैं। या कोई थोड़ा सा भजन गाया, उसमें थोड़ी भावना हमारी जो है कुछ सरफेस से गहरी होती है, तो भी देखो आपके आंसू चलने शुरू हो जाएंगे, शरीर के अंदर जो है रोम हर्ष वो हो जाएंगे, वाणी के अंदर प्रकंपन आना शुरू हो जाएगा। यही हम कंटेन नहीं कर पाते। थोड़ी सी कोई ऐसी आनंद की बात है वो कंटेन नहीं कर पाते, उसके अंदर बिखरना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को बिखेरना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा किसी ने आपके प्रति किया, थोड़ा सा भाव ये आया, अरे इसने क्या किया, आप ऐसे कि मैं बस तेरे लिए कुछ भी करने तैयार हूं, तेरे लिए मैं ये प्रॉमिस करता हूं, ये वादे करते हैं। अरे भाई तू होता कौन है ये करने वाला? स्पेशली साधना के अगर उसके अंदर मार्ग में हैं आप कभी भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सारी चीज तो माँ को दी हुई है। आप कैसे चेक काट के दे सकते हो? चेक बुक तो माँ की है। आप अपनी शक्तियों को कैसे बिखेर सकते हो? पर थोड़ा सा ये होता ही है, देख लो हमारे साथ ये कैसे होता है। मन में कोई चीज इसमें ही कोई चीज आती है, अब उसकी हम पद्धति बना लेते हैं। तो मानव मन इस तरीके से पकड़ लेता है, अपने आप ही बीच में डिटेल्स भरने लगता है। तो अपने स्वयं के सीमित और पथभ्रष्ट विचारों या त्रुटिपूर्ण और अहंकारी आवेगों के अनुसार इसका उपयोग करने का प्रयास करती है, हमारी प्रकृति ये करती है। और यह होना तो कुछ हद तक अपरिहार्य ही है, आप इसको रोक नहीं सकते जब तक कि इस निम्नतर मर्त्य प्राणी ने उस महत्तर अमर प्रकृति की प्रणाली का थोड़ा बहुत कुछ सीख नहीं लिया हो। इसलिए इतने स्ट्रिक्ट नियम थे कि आपके आध्यात्मिक अनुभव है उसके विषय में किसी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल व्यावहारिक बात थी ये। नहीं तो थोड़ा सा आपको कुछ होता नहीं, आप तुरंत देखिए कैसे दूसरों को ज्ञान देना, एक प्रणाली, भाई ये सबसे ऊंची प्रणाली है, मैंने श्री अरविंद को समझ लिया, मैं श्री अरविंद का केंद्र चला रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। या फिर अपने दोष को भी देख लेना और फिर बाद में ये देखो मैं तो अपने दोषों को भी देखता हूं। आप कॉन्शियस है नहीं है, वो इसमें भी सुख लेना शुरू कर देता है। तो इसीलिए वास्तव में इसको तो धारण करने की क्षमता, इसलिए श्री अरविंद कह रहे भी सुप्रामेंटल यहां आके ऑपरेट करेगा, मैं सूक्ष्म भौतिक जगत के अंदर इसके लिए एक आधार तैयार कर रहा हूं। अभी तो ये जगत तैयार ही नहीं है उस चीज को आधारित करने के लिए। ये काम वो लोग कर रहे हैं। यदि हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति थोड़ी बहुत भी, तो हमको इस मार्ग में चलना चाहिए। तो माँ कहती है कि श्री अरविंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है उनकी शिक्षा जो है, उनका जीवन प्रतिमान, उनका एक एक ऐसी चीज डिमॉन्स्ट्रेशन, लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन। और थोड़ा बहुत भी आपने इसके लिए प्रयास किया हो तो आपका अपने लिए जीवन धन्य है,
और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, इस पूरी जो धरती है उसके लिए आप बेनिफैक्टर हैं, यदि आप ये करते हैं तो यदि आपकी सोच मानव केंद्रित है तो भी करने का ये काम है, आपकी सोच कैसे भी केंद्रित है तो भी करने का तो अल्टीमेटली काम ये है। बाकी सारी चीजें तो अपना निरर्थक समय व्यर्थ करने की बातें हैं। क्यों समय अपना व्यर्थ करें? भाई हमारे अंदर अक्षमताएं हैं, वो तो हाँ ठीक है भाई, मेरे अंदर ये इनसफिशियंसीज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक है। पर ये क्लैरिटी तो हाँ भी करने का तो ये है, ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए कि ये करने का है। और इसमें हर चीज के अंदर माँ को बुलाएं भी, माँ आओ, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है ये करने की। किसके अंदर हो सकती है? कौन ऐसा है जिसके अंदर ये हो? भाई श्री अरविंद का आधार कितना सुदृढ़ तरीके से तैयार था, तब भी वो एक इस निर्णय के ऊपर आए भी इस जगत के अंदर कोई अच्छी चीज होना भी इस इन कंडीशंस में तो संभव नहीं लगता। तो जो आज तक निष्कर्ष के ऊपर ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी आई कि किसी भी तरीके से यहां से निकल भागो, तो वो इसी असमंजस के अंदर थे कि भाई परमात्मा यहाँ इन कंडीशंस के अंदर आए जिससे सभी ये कर रहे हैं भी किसी भी तरीके से मोक्ष हो जाए। जो बद्ध है उसका तो मोक्ष हो सकता है, पर जो बद्ध बना है वो मोक्ष के लिए यहाँ क्यों आएगा? बद्ध व्यक्ति के लिए तो समझ में आता है, पर बद्ध अपने आप के अंदर तो कोई चीज है नहीं, वो तो एक बुलबुला है। पर जिस पानी के ऊपर, जिस सागर के ऊपर वो बुलबुला बनता है, वो तो अपने आप में शाश्वत होना चाहिए। तो वो ऐसी समस्या में आके क्यों पड़ना चाहता है? तो इसकी क्या गुत्थी है? पहले तो हम इसकी गुत्थी को तक ही, इस प्रश्न तक ही नहीं पहुंचते, इसको प्रॉपर अप्रिशिएट ही नहीं करते। तब जेल के अंदर कई दिन तक लगातार विवेकानंद जी की प्रेजेंस आई। उन्होंने कहा कॉन्शियसली असेंड करो। सुप्रामेंटल तब तक ये जो टर्म है ये कॉइन नहीं हुई थी, ये श्री अरविंद ने कॉइन करी, ये सुप्रामेंटल। पर उन्होंने कहा हाँ ऐसी एक चीज है, ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक पावर है, उसको ऑपरेट करवाओगे तब, और उसी के लिए ये सारी चीज है। तब श्री अरविंद ने फिर बाद में एक 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 ये सारा किया ही है, और उसका सारा वर्णन सावित्री कर ही रही है। इन लोगों का कॉन्शियस असेंशन है, हायर और डीपर। ये दोनों साधनाएं अश्वपति ने और सावित्री ने, इन दोनों ने दोनों दोनों स्टेयर केस है ये ट्रेस किए, और इससे जो होने वाला परिवर्तन है, जो आगे आने वाला नियति है पृथ्वी की, वो सारी उन्होंने लिखी थी। और ये होना तो कुछ हद तक अपरिहार्य है ही, ये तो है ही। जब तक कि इस निम्नतर मर्त्य प्राणी ने उस महत्तर अमर प्रकृति की प्रणाली का थोड़ा बहुत कुछ सीख नहीं लिया हो, तब तक ठोकरों और विचलनों, कठिन और दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं और घावों और कष्टों से बचा नहीं जा सकता। यहां तक कि मृत्यु या घोर पतन भी असंभव नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं मृत्यु तब तक असंभव नहीं है, मतलब मृत्यु हो सकती है। हमको लगता है ये क्या कह रहे हैं, ये इस रूप में कह रहे हैं कि जब आप सुप्रामेंटल योग कर रहे हैं, ये अवतरण आपके अंदर हो रहा है, आधार तैयार कर रहा है, उस प्रक्रिया में भी मृत्यु आ सकती है। भाई और किसी ने तो ये ट्राई भी नहीं किया आज तक। जिस चीज की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, घोर पतन तो खैर हर जने का हो ही रखा है, इसमें तो कोई अलग से चीज नहीं है, पर ये कह रहे हैं मृत्यु भी इसमें कोई असंभव नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? मृत्यु तो हो ही रही है, असंभव क्या? वो तो अवश्यंभावी चीज है, संभव असंभव की बात नहीं है। संभव असंभव के प्रश्न के दायरे में थोड़ी आती है कि मृत्यु। पर यहां ये कह रहे हैं मृत्यु भी असंभव नहीं है। क्या मतलब हुआ कि जब आप इसके अंदर अवतरण धीरे धीरे आपके आधार को तैयार कर रहा है, अभी तक मन और प्राण के स्तर के ऊपर तो हो गया, जैसे रामकृष्ण जी के अंदर, पर शरीर के स्तर के ऊपर, देह के स्तर के ऊपर आज तक कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो उसमें जब आप इस प्रक्रिया में हो, शरीर को लंबाया जा सकता है, सैकड़ों हजारों वर्ष जो है वहां तक भी किया जा सकता है, हुआ भी है, इसके प्रमाण भी हैं। पर हमेशा के लिए कि फॉर गुड इसके अंदर अमरता आ गई हो, ये दैहिक अमरता अभी तक एस्टेब्लिश हुई नहीं। तो इस प्रक्रिया के अंदर हो सकता है बीच के अंदर ये वाली चीज घटित हो जाए, हो सकती है। इनफैक्ट आज तक तो इससे अदरवाइज कोई चीज हमको प्रमाण मिलता नहीं, ये तो होती ही है।
जब मन, प्राण और शरीर द्वारा भगवान के प्रति सचेतन समग्र समर्पण सीख लिया जाता है, केवल तभी योग का मार्ग आसान, सीधा, द्रुत गति और सुरक्षित हो सकता है। अब समर्पण की बात सुन के तो हम इसके बारे में सब जना कुछ न कुछ बोल देगा। हाँ, समर्पण हमको करना चाहिए, सारी चीज को भगवान के, माँ के हाथों में छोड़ देना चाहिए। पर यदि हमने थोड़ा बहुत भी किया हो, उसका प्रमाण तो हमारे जीवन में दिखना ही चाहिए, जो दिखता है नहीं। तो इसका मतलब ये जो कह रहे हैं, ये प्रोसेस बड़ी फंडामेंटल है। ये कोई खाली यूं नहीं कि मैं अपने ढर्रे के अंदर, तय दायरे के अंदर चलता रहूं और कहीं कल्पना कर लूं कि मैंने क्योंकि एक कहीं माँ को पुकार लिया था तो मेरा समर्पण हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है ये। और यह एकमात्र भगवान के प्रति ही एक समर्पण और एक उद्घाटन होना चाहिए। मतलब अनन्य रूप से, अन्य किसी के प्रति नहीं, एकमात्र उनके प्रति समर्पण और उद्घाटन, ओपनिंग। एटलीस्ट कम से कम अभी सचेतन रूप से, अभी जितना आप अपने बारे में सचेतन है, उसमें तो आपका समर्पण और उद्घाटन और कोई दूसरी चीज के प्रति नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे भवन में इतने असंख्यों और कमरे हैं जो हमको पता ही नहीं है कि ये कमरे हैं। तो उनके विषय में तो अभी हम कह दें नहीं, मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। तो पूर्ण मतलब जितने के बारे में मैं सचेतन हूं उतना तो मैंने कह दिया कि माँ, ये भवन जितने के बारे में, ये कमरा आपका है। पर और बहुत हैं। जब धीरे धीरे आप मार्ग पे चलते हैं तो आपको पता चलता है, नहीं नहीं, ये और है। तो वो मिले, वो भी खोल दो उसके प्रति, उसको उसके प्रति खोल दिया, समर्पित कर दिया। क्योंकि हमारे अंदर के अंधेरे मन या अशुद्ध प्राण शक्ति के लिए अदिव्य और विरोधी शक्तियों के प्रति समर्पण करना, और यहां तक कि उन्हें भगवान मान लेने की भूल करना भी संभव है। संभव नहीं, होता ही यही है, ये ही होता है। थोड़ी सी कोई शक्ति आती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, वो कोई ऐसी ट्रिगर कर देती है कोई चीज, सच्चा भाव आपके अंदर रहता नहीं। तो वो कोई ऐसी शक्ति को ऐसी कोई दूसरी चीज के लिए स्थान तैयार कर देता है। आपको लगता है अभी मेरी बात तो कारगर हो गई, मैं तो किसी को पुड़िया के अंदर भभूत भी डाल के देता हूं, उसका रोग ठीक हो जाता है। बस मैंने तो माँ के कार्य में ये करना शुरू कर दिया। आपका संपर्क किसी पॉलिटिशियन से भी होता है तो भी आप उसको कैसे एनकैश करने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए। ये मैंने माँ का काम, सोसाइटी ने एमओयू साइन कर दिया मिनिस्ट्री के साथ में, रोज खबरें आती है, श्री अरविंद सोसाइटी ने इसके साथ ये कर लिया, इसके साथ एमओयू साइन कर लिया। अरे यार, श्री अरविंद की पद्धति का उससे क्या संबंध है? मूलभूत हमने ये किया, ये आज तक खबर नहीं आती। आप लोगों के भी संपर्क में आती होगी, सोसाइटी ने ये वाला काम किया, ये वाला नाम, बड़े बड़े बैनर कितने बड़े बड़े उन्होंने कर रखे हैं। एक मूलभूत काम नहीं है। नाम बड़ा कर दिया, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। और उसको करने वाला कौन है? जो तनख्वाह ले रहा। कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं, माँ से कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं, उसके लिए कोई हृदय आपका धड़कता नहीं। पर एक फंड रेज करने का बढ़िया तरीका हो गया, भाई इनके इन बैनर के नीचे काम हो जाएगा। तो जब इसी स्तर के ऊपर हमारी ये स्थितियां हैं, तो आप में जैसे आजकल पर्चा लिखने की और की अगर छोटी सी, और ये तो छोटी सी है, ये बहुत छोटी सी शक्ति है ये। जैसे माँ ने बताया, वो एक एंटिटी थी जो पत्थर फेंकती थी, आश्रम के अंदर पत्थरों की बरसात होनी शुरू हो गई। तो वो पूरी कहानी अपन ने पढ़ी भी थी, मातृवाणी के अंदर है भी। तो उस एंटिटी को बुलाया बाद में माँ ने, कहा कि उन्होंने आके माँ के से हाथ जोड़ के कहा कि भी आप चाहो तो हम आपके लिए काम कर देंगे। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुमको क्या आता है? क्या जी, हमको तो पत्थर फेंकना आता है खाली, एक चीज आती है। माँ ने कहा तुम मेरे लिए फूल ला सकते हो? क्या नहीं, ये तो हमको नहीं आता, हम तो खाली एक ही चीज कर सकती हैं। तो माँ ने कहा तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, यहाँ दोबारा लौट के आना मत, अभी तो छोड़ रही हूँ, दोबारा तुमको डिसोल्व कर दिया जाएगा। ये छोटी छोटी एंटिटीज हैं। आपको अगर ये आप साध लेते हैं, आप क्या साध लेते हैं, वो आके कोई ऐसा आधार हो। जैसे हिटलर के बारे में माँ कहती है वो बड़ा अच्छा मीडियम था, चेतना के अंदर तो उसकी एक मोची जैसी कोई चेतना थी। पर ऐसा ही कोई मीडियम जो है, मानसिक रूप से थोड़ा सा इस तरीके से, जिसको लगता था पता नहीं कैसे ये परमात्मा का प्रकाश है, वो तो देख ही नहीं पाता था उसके सामने। वो तो जैसे बिल्ली या चूहा कैसे करता है मालिक के लिए,
उसके पाँव में कैसे रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उस प्रकाश के सामने वो ऐसे लगता था बस यही है। तो ये शक्तियां आ जाएं और हम इससे प्रभावित न हो रहे, ये तो असंभव है। एक कोई नेता हमारे पास आ जाए और उसको हम कैसे, हम किस चीज में चले जाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना, चाहे वो हमारी तरफ देख ही न रहा हो तो भी फोटो ले लेंगे, जी हम उसके साथ गए थे, हमारी भेंट हुई, हमारा ये हुआ। क्योंकि इसके अलावा तो प्रमाण हमको तो नहीं मिल रहा अभी तक तो, कि हम इन्हीं से प्रभावित न हो जा रहे हों। एटलीस्ट कम से कम सोसाइटी तो रात दिन ये रोज न्यूज आती है, उसने इसके साथ एमओयू साइन किया, कल्चर के साथ किया, शिक्षा के साथ किया, फंडामेंटल काम एक नहीं। उनके पास स्कूल है कहां जो फंडामेंटल काम करें? स्कूल चल ही नहीं रही इस पद्धति के ऊपर। तो बातें बातें हैं, एमओयू कितने भी साइन कर लो, सारे कर लो, चाहे उससे फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं ये सामान्य भौतिक स्तर के ऊपर आपको ये नहीं छोड़ रही। तो आप में अगर ये हो जाए कि आपके हाथ से आपने जो कर दिया, जैसे साईं बाबा के अंदर थी, जो पुट्टपार्थी के अंदर थे, बाड़े के अंदर खड़े कर लिए 1000-1500 लोग, ऊपर आए, छत के ऊपर से हाथ यूं घुमाया, किसी के जिसके जो रोग सब गायब। और इसके प्रमाण यहाँ अपने को आके लोगों ने उस समय बताए हैं कि यहाँ हमारे कोई संपर्क के व्यक्ति को लेके गए, उसके कैंसर था, दोबारा आए, उन बस कुछ नहीं। ऐसे कई उनके हमको उदाहरण मिलते हैं। एक ने कहा भी मेरा वीजा भी गायब हो गया, मेरे तो पास कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, अब मैं कैसे जाऊं, मैं वापस नहीं जा सकता। कहा अच्छा यही बात है क्या, चल उस गेट के अंदर घुस जा। उधर कोई गेट दिखाया, वो घुसा, वो अपने देश में जहां निकलना था वहां निकल गए। अब बताओ कैसे बताएं आप इसको? मैं कह रहा हूं इस शक्ति का कोई झलक तक भी आ जाए और हम इसमें डिसेंट रह पाए, हम सिंसियरिटी को रख पाए, आप देख लीजिए हमारा आधार है या नहीं है। इसलिए हमारा समर्पण सभी प्रभावों या किसी भी प्रभाव के प्रति कोई अंधी तामसिक निष्क्रियता नहीं। और ये हो तो भी हम इसको भागवत सेवा में नियोजित कर सकते हैं। भाई पहले तो ये नहीं है कि हम इन शक्तियों से भागें, पर जैसा आधार है, थोड़ा सा कोई आपके हल्की सी ओपनिंग आ जाएगी। कौन हम में से है जो ये कहेगा एक किसी चीज में सफलता अगर मेरे को मिल जाए, उसमें तो मेरा फ्रेमवर्क है या मेरा आधार है वो हिल जाता है। कोई एक आयोजन है, 10,000 लोगों का आयोजन है, माँ के भक्तों का ही आयोजन है, मैंने एकदम सक्सेसफुली उसको कर लिया, मैं कहता हूं ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। बाहर भी नहीं कहता तो मन के अंदर ये है, अरे क्षमता है। फिर धीरे सी कोई दूसरी चीजें, नहीं नहीं माँ ने दी है ये क्षमता मेरे को। अब ठीक है, उसके ऊपर आप कितनी भी सोने की परतें चढ़ाते रहो, पर वो उसने तो काम कर लिया अपना, और वो आपके अंदर पोषित हो रही है उस चीज से बहुत अच्छे से। आप बड़े नम्र होने की कोशिश कर रहे हो, नहीं नहीं ये तो माँ की है, ये तो ये है वो है। बाकी थ्रू एंड थ्रू वो चीज जानती है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारी स्थिति है ये, जब कुछ भी नहीं है हमारे पास तब की ये है। तो गलती से इनमें से कोई छोटी सी चीज खुल जाए, ये तो हमारी सुरक्षा है, ये कोई सी नहीं खुली तो जिसको हम सो कॉल्ड योग कहते हैं वो तो ये खोल देंगी आपकी। आप यदि त्राटक करेंगे तो खुल खुल जाएगी कोई ना कोई चीज। आप कोई ये जो चक्र हैं इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, आपके अंदर ये चीजें खुल जाएंगी। रेकी की पद्धतियां सीखेंगे, ये सीखेंगे, वो आपकी खोल देंगी ये। और ये आप काफी अपना एनकैशमेंट कर भी सकोगे, व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हो। अरे छोटी सी चीज है, अगर वो बेच के व्यापार कर रहे हो, ये तो ऐसी चीज है, एक सेशन के रेकी वाले से पूछो या जो हीलिंग करते हैं उनसे पूछो, एक सेशन के, वो तो एक सेशन बहुत है उनके लिए। आप जबरदस्ती जितना साल भर में परेशान होके कमाते हैं, वो एक सेशन में क्यों कोई ऐसे हर किसी को लेगा? उसके क्लाइंट अच्छे भले होंगे, एक सेशन के अंदर कर लेगा वो काम अपना। समझदारी है। अगर आपको ये भी करना है तो भी आपके पास हायर पोटेंसी है। व्यापारी करना है तो फिर बाद में कचरे का क्यों करो, हीरो का करो। भाई समझदारी की भी बात है तो भी हीरे का करो ना, कि एक थोड़ी सी डीलिंग के अंदर काम हो जाए। इसलिए हमारा समर्पण सभी प्रभावों या किसी भी प्रभाव के प्रति कोई अंधी तामसिक निष्क्रियता नहीं, अपितु निष्कपट, सचेतन, सजग और एकमात्र एकमेव और उच्चतम की ओर लक्षित होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो वर्तमान में हम ये देखेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास ये शक्तियां नहीं होनी चाहिए, मेरे पास ये नहीं होना चाहिए,
अरे भाई जीवन के अंदर काम करना है, आपको कोई चीज दी जाएगी, आपको फटाफट कहीं जाना है, कोई ऐसी चीज है, वहां कोई कहे फ्लाइट की टिकट है, नहीं नहीं मैं तो इसके अंदर नहीं जाता, अरे यार तुरंत के अंदर समय की मांग है, इस टेक्नोलॉजी को काम में ले। तो आपके साथ अगर ये चीजें होती हैं, आप उसको माँ के लिए समर्पित करते हैं। श्री अरविंद क्या कोई कर पाते जो उन्होंने कार्य किया? यथा योग्य तरीके से उन्होंने काम में ली अपनी शक्ति को। विश्व युद्ध को जो निर्णायक दिशा उन्होंने प्रदान करी, यदि ये शक्तियां न हो, वो कर पाते? पर हाँ, उसके प्रति कोई ये चेष्टा नहीं। माँ को संजीवन मंत्र मिला, जाके श्री अरविंद को दिखाया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, पर फाड़ के उसको फेंक दिया कि अपने काम का नहीं है ये। ऐसी ऐसी चीजें खाली एक जेस्चर के अंदर अगले की जो इतनी समस्याएं है वो एक जेस्चर में मेट दी। ये ऐसे चमत्कार वो साधित कर सकते हैं, पर फिर भी कोई इसके प्रति ये नहीं कि कोई इसके आकर्षण है इसके प्रति ना। भाई आवश्यक है, आप लिख रहे हैं, एक पेन की आवश्यकता है, आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं उसके लिए सर्टेन सॉफ्टवेयर की, उसके लिए उतनी उन्नत मशीन की। आप कह रहे हो मेरे को इस तरीके की चीज है, ऐसा व्यापार है, इसके लिए ऐसा लैपटॉप चाहिए या ऐसी मशीनरी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, तो आप कह रहे हो भाई इसके अंदर आवश्यक है। तो वैसे ही जो आप काम करेंगे उसके लिए यदि आपको मिलती हैं, ये मिलेंगी, इनका दुरुपयोग भी होगा, इनका उपयोग भी होगा, क्योंकि अब अभी आप जानते ही नहीं ये होती किस प्रकृति की है। आपको यदि कल का दिखना शुरू हो जाए, पहले तो यही नहीं समझ पाएंगे कि ये है क्या, कैसे इसको रिजोल्व करें कि आपको कल का दिखना शुरू हो गया। आपके कान में वाणियां सुननी शुरू हो गई, पहले तो आप परेशान हो जाएंगे, करें क्या उसका। आपके बीइंग के अंदर आपके पास सपोज बिल्डिंग में 4 जने रह रहे हैं, उनको पता नहीं उनका दर्द जिस पार्ट में हो रहा वो आपको महसूस होना शुरू हो गया। अब क्या करो जी उसका? अब आप दवाई ले या उसको दवाई दो या उसका करो क्या? ऐसी चीजें यदि अनायास आपके ऐसी खुल जाएं, और ये आध्यात्मिक नहीं है, ये तो प्राण और मन और शरीर के स्तर की ही हैं, इनका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। मन की ही इतनी इतनी पावर्स हैं, प्राण की इतनी शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। सावित्री में जो बता रहे हैं, मन तो पूरे के पूरे जगत बना सकता है। पहले राक्षस है या मुनि है, ये अपने जगत का निर्माण कर देते थे कि ये लो, ये कर दिया हमने जगत का निर्माण। दिव्य और अनंत जननी के प्रति आत्मसमर्पण ही भले कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारा एकमात्र प्रभावी साधन और एकमात्र स्थायी आश्रय बना रहता है। श्री अरविंद की कृतियों के अंदर ये एक मेन स्वर है, समर्पण। माँ के प्रति, जो जगदम्बा है उनके प्रति अनन्य अनन्य रूप से, मतलब इसमें कोई कभी भी आप कहीं भी पढ़ लीजिए श्री अरविंद के सारे साहित्य में एकमात्र। इनफैक्ट अंतरात्मा भी अपने आप के लिए आप उसका साक्षात्कार नहीं करते। एक ने ये पूछा कि अंतरात्मा का साक्षात्कार, उसने कहा अरे वो भी उसके पास भी जाओगे तो उसकी भी एकमात्र ये है कि माँ को समर्पण कर दो, और अंतरात्मा की अपने आप में कोई दूसरी वाणी थोड़ी है। आप ये सोचे चलो मेरे को ये साक्षात्कार हो गया, मेरे को साइकिक रियलाइजेशन हो गया, अरे वो कोई आपके ईगो में एक किलंगी लगाना थोड़ी है कि चलो एक एक मेरे किलंगी और लग गई मुकुट के अंदर, ऐसा नहीं है। उनके प्रति आत्मसमर्पण का अभिप्राय है कि हमारी प्रकृति अवश्य उनके हाथों में एक यंत्र होनी चाहिए। अंतरात्मा माँ की बाहों में एक शिशु, माँ की बाहों में एक शिशु। शिशु का मतलब ये नहीं बेवकूफ बन गया कि मैं कुछ कर नहीं रहा, चेष्टा नहीं कर रहा। श्री अरविंद ने जो काम किया, माँ ने समाधि पे लिखा है ना, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल। तो इसलिए हम तो कभी उनके इनफ जो है ऋण है उसको कभी ऋण हो ही नहीं सकते। ऑल वी ओ टू दी, ये समाधि के ऊपर माँ की प्रार्थना है। तो बाहों में शिशु का मतलब क्या है वो देख लीजिए। ये एक बड़ा अच्छा हमारा रहा। इसमें कोई बात कोई चीज रविकांत जी? कहना और तरीके से बताया है कि किस तरह से साधना करनी है और किस तरह से अतिमानस के अवतरण के लिए अभिप्सा करनी है और सरेंडर करना है, बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अविवेक
ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ। ठीक है, यहाँ हम इसको विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।